अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। मारूफ टेलीविजन मेजबान तारिक अजीज बुध के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए। वो 84 साल के थे। तारिक अजीज ने पीटीवी के मशहूर क्विज शो नीलाम घर की मेजबानी की। तारिक अजीज ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर देखना। और वो पीटीवी के एंकर भी रह चुके थे। जब उन्होंने नवंबर 1964 में इसकी इब्तदाई नशरियात का आगाज किया तो वो पीटीवी के एंकर भी रह चुके थे। तारिक अजीज की मेजबानी में नीलाम घर, जो पहली बार 1974 में नशर किया गया था, इस प्रोग्राम ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। अदिल बरकी, आप हमारे मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के शाहीन कॉस्मेटिक्स। उन्होंने आपके लिए फूलों का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त खतों के जवाब के लिए मुख्तस करते हैं। सर रशीद खान दुबई से लिखते हैं, मोहतरम तारिक अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक तवील अरसे से मुल्क से बाहर हूँ। काम काज के बाद वाहिद तफरीक खाना पकाना और टीवी देखना है। जिस दिन आपका प्रोग्राम होता है हम 4-5 दोस्त मिलकर खाना पकाते हैं, फिर दावत के साथ साथ आपके प्रोग्राम से भी लुत्फानंदोज होते हैं। 1 2 गो जी। गोल्डन। अब आप अव्वल आई हैं, आप हमारे फाइनल खेलेंगी। उसमें सोने का लॉकेट भी है। आप सेकंड हैं, आप थर्ड हैं। आपके लिए कैश किताब का तोहफा, आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा, और जीतने वाले के लिए कैश किताब और फूलों का तोहफा। और इस प्रोग्राम ने पाकिस्तान में घरेलू नाम बनाया। इस शो को बाद में तारिक अजीज शो के नाम से मौसूम किया गया और फिर बज़्म-ए तारिक अजीज बन गया। मुसन्निफ और टीवी के मेजबान मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने तारिक अजीज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें पीटीवी का सबसे बड़ा स्टार करार देते हुए मजीद कहा कि उन्होंने बतौर अदाकार और एक शायर की हैसियत से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तारिक अजीज एक कामयाब फिल्मी अदाकार थे। उन्होंने वहीद मुराद, ज़ेबा जैसे मारूफ सितारों के साथ इंसानियत और हार गया इंसान में भी काम किया। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए सियासत में भी शमूलियत इख्तियार की
اور 1997 اور 99 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ طارق عزیز ٹیلی ویژن کے متعدد مقامی پروگراموں اور مارننگ شوز میں بھی دکھائی دیتے۔ طارق عزیز کو 1992 میں صدر پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا تھا۔ 2018 میں طارق عزیز نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ اعلان کیا: اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے طارق عزیز نے علالت کی حالت میں ٹویٹ کیا جو یہ ہے: یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ طارق عزیز آج ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہم میں زندہ اور جاوید ہیں۔ اللہ حافظ، وطن عزیز کو دعا، پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔